क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ट्रेडिंग में बार बार नुकसान क्यों होता है? क्यों हर बार लगता है कि इस बार सब सही होगा, लेकिन फिर वही पुरानी गलतियां दोहराई जाती हैं? क्यों रातों की नींद उड़ जाती है जब कोई पोजीशन खुली होती है और सुबह उठते ही सबसे पहले चार्ट देखने की बेचैनी होती है? आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई शेयर करने वाला हूं जिसे आप कहीं ना कहीं जानते तो हैं, लेकिन शायद स्वीकार नहीं करना चाहते। आज बात होगी एक ऐसे ट्रेडर की जो डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखता है, जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख चुका है और जो मार्केट से लड़ने की बजाय खुद को समझने और बेहतर बनाने पर फोकस करता है। यही सोच हमें सिखाई थी मार्क डगलस ने, और आज मैं उसी माइंडसेट को आपके सामने आसान और असली तरीके से रखने जा रहा हूं। क्योंकि सच मानिए, यही वो रास्ता है जो एक लूजिंग ट्रेडर को धीरे धीरे विनिंग ट्रेडर में बदलता है। जरा सोचिए, जब आपने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी तब आपके दिमाग में क्या था? सपने थे ना? बड़ी गाड़ी, अच्छा घर, परिवार को बेहतर जिंदगी देने का सपना। आपको लगा था कि बस कुछ महीनों की मेहनत और सब कुछ बदल जाएगा। आपने ढेर सारी वीडियो देखी, किताबें पढ़ी, कोर्स खरीदे और आपको लगा कि अब आप पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन जैसे ही आपने असली पैसे से ट्रेडिंग शुरू की, सब कुछ बदल गया। जो इंडिकेटर डेमो में सही काम कर रहे थे वो अचानक बेकार लगने लगे। जो पैटर्न आपने याद कर रखे थे वो जैसे गायब हो गए। और सबसे बड़ी बात, आपका खुद का दिमाग, आपकी अपनी सोच, आपकी भावनाएं आपके खिलाफ खड़ी हो गईं। आप जानते हैं असली समस्या कहां है? मार्केट में नहीं, स्ट्रेटजी में नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट में। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में असली दुश्मन मार्केट नहीं होता। असली लड़ाई आपके अंदर चल रही होती है। वो डर, वो लालच और वो अहंकार जो हर ट्रेड के समय आपके फैसलों को बदल देते हैं। याद है आपको वो पहला बड़ा नुकसान, जब आपका अकाउंट अचानक आधा हो गया था? उस दिन आपने खुद से क्या कहा था? शायद यही कि बस एक गलती हो गई, अगली बार सही कर लूंगा। लेकिन सच्चाई क्या हुई? अगली बार भी वही गलती और फिर उसके बाद भी वही। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ स्ट्रेटजी बदलने की कोशिश कर रहे थे, खुद को नहीं। आपको लग रहा था कि अगर कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी उस इंसान को नहीं बचा सकती जो खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता। इसी बात को मार्क डगलस ने बहुत गहराई से समझाया था कि ट्रेडिंग में सफलता का राज चार्ट्स या इंडिकेटर्स में नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट में छिपा होता है। और यह बात पूरी तरह सच है। आप चाहे कितने भी शानदार एनालिस्ट बन जाएं, अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो लंबे समय में आप नुकसान ही उठाएंगे। अब असली सवाल यह है, आखिर अनुशासन होता क्या है? क्या सिर्फ रूल्स फॉलो करना ही अनुशासन है? क्या सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना ही अनुशासन है? नहीं, अनुशासन इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को पहचान सकें। आप समझ सकें कि कब आपका लालच आपको गलत ट्रेड लेने के लिए मजबूर कर रहा है, कब आपका डर आपको एक अच्छे ट्रेड से जल्दी बाहर निकाल रहा है, और कब आपका अहंकार आपको यह विश्वास दिला रहा है कि आप मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हैं। असल अनुशासन ये नहीं कि ये भावनाएं खत्म हो जाएं, बल्कि ये है कि आप इन भावनाओं को महसूस करते हुए भी उनके हिसाब से फैसले ना लें। आप अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड लें, न कि अपनी भावनाओं के हिसाब से। चाहे आपका मन कुछ भी कहे, आपको अपने प्लान पर टिके रहना होता है। और यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं है, कि शायद उनमें ही कोई कमी है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। कमी किसी इंसान में नहीं होती, कमी होती है सही सोच की, सही ट्रेनिंग की और सबसे जरूरी खुद को समझने की। जरा ध्यान दीजिए, जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर हैं, और जैसे ही लॉस होता है वही इंसान खुद को बेकार समझने लगता है। यही ऊपर नीचे होता हुआ आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक सच्चा अनुशासित ट्रेडर वही होता है जो प्रॉफिट में भी शांत रहता है और लॉस में भी, क्योंकि उसे पता होता है कि दोनों ही चीजें मार्केट का हिस्सा हैं और दोनों ही हमेशा रहने वाली नहीं है। एक और गहरी बात समझिए, ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है। मतलब हर ट्रेड में जीत पक्की नहीं होती। आप 100 में से 60 ट्रेड जीत सकते हैं,
लेकिन ये तय नहीं कर सकते कि कौन से 60 होंगे। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी है, और जैसे ही एक ट्रेड में लॉस होता है वो टूट जाते हैं। वो अपनी ही स्ट्रेटजी पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद तरीका गलत है, और फिर वो नई स्ट्रेटजी ढूंढने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक चक्र। एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी, फिर तीसरी, फिर चौथी, लेकिन किसी एक को भी गहराई से सीख नहीं पाते, और इसी भटकाव में सालों निकल जाते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को बर्बाद करती है, लालच। लालच क्या है? लालच वो आवाज है जो कहती है बस थोड़ा और प्रॉफिट ले लो। जब आपका टारगेट पूरा हो चुका होता है फिर भी आप एग्जिट नहीं लेते, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। लेकिन अचानक मार्केट पलटती है और आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। या फिर जब कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो आप जरूरत से ज्यादा पैसा लगा देते हैं, क्योंकि अंदर से आवाज आती है ये तो पक्का है। लेकिन मार्केट को पक्का कुछ नहीं पता होता, और वही ट्रेड जब उल्टा जाता है तो सिर्फ एक ट्रेड आपका पूरा अकाउंट हिला देता है। ये सब लालच का खेल है, और लालच इतना खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि ये आपको तब पकड़ता है जब आप जीत रहे होते हैं। जब आप हारते हैं तो डर लगता है, लेकिन जब आप जीतते हैं तो आपको लगता है कि आप अजेय हैं, और यही सोच धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देती है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि एक ट्रेडर को सबसे पहले यह समझना होगा कि मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं होता। कोई भी ट्रेड इतना पक्का नहीं होता कि आप अपना सब कुछ उस पर दांव पर लगा दें। लेकिन जैसे ही आप लगातार जीतने लगते हैं आप ये बात भूल जाते हैं। आपको लगने लगता है कि अब आपने मार्केट को समझ लिया है, अब आप हर ट्रेड जीत सकते हैं। और यही वो पल होता है जब मार्केट आपको सबसे बड़ा झटका देती है, क्योंकि मार्केट किसी को माफ नहीं करती। वो उस इंसान को भी सबक सिखाती है जो ये सोचने लगता है कि वो मार्केट से बड़ा है। अब असली सवाल है, लालच से कैसे बचें? सबसे पहले ये समझिए कि लालच भी एक भावना है, और हर भावना की तरह इसे भी आप पहचान सकते हैं। जब आप किसी ट्रेड में होते हैं और आपके मन में ये आवाज आती है थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और प्रॉफिट ले लो, तो समझ जाइए ये आपकी स्ट्रेटजी नहीं, आपका लालच बोल रहा है। बस यही वो पल है जहां आपको रुकना है, खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये मेरी प्लान का हिस्सा है या सिर्फ मेरी भावना? अगर ये आपकी प्लान का हिस्सा नहीं है तो तुरंत वापस आइए, अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और अगले मौके का इंतजार कीजिए। क्योंकि सच ये है, मार्केट कहीं नहीं जा रही। कल भी मौके मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, लेकिन अगर आपने आज लालच में आकर अपना अकाउंट खत्म कर दिया तो कल आपके पास खेलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब बात करते हैं एक और सबसे जरूरी चीज की, रिस्क मैनेजमेंट। ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए हारते हैं क्योंकि वो एक ही ट्रेड में अपने अकाउंट का 10%, 20% या उससे भी ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। उन्हें लगता है ये ट्रेड तो पक्का है, और इसी सोच में वो जरूरत से ज्यादा पैसा लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेड उल्टा जाता है उनका पूरा अकाउंट हिल जाता है या खत्म हो जाता है। फिर वो दोबारा पैसे डालते हैं और फिर वही गलती दोहराते हैं, और ये चक्र चलता रहता है जब तक उनके पास पैसा खत्म नहीं हो जाता या वो हार मानकर ट्रेडिंग छोड़ नहीं देते। लेकिन अगर आपको सच में एक अनुशासित ट्रेडर बनना है तो आपको यह समझना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 2% से ज्यादा रिस्क मत लीजिए, चाहे वो ट्रेड कितना भी परफेक्ट क्यों ना लगे। सोचिए, अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 2% रिस्क करते हैं तो आप लगातार 50 ट्रेड हार सकते हैं, और फिर भी आपका अकाउंट पूरी तरह खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप 20% रिस्क लेते हैं तो सिर्फ 5 गलत ट्रेड और गेम खत्म। और सच ये है कि लगातार 5 ट्रेड हारना मार्केट में बिल्कुल आम बात है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप लंबे समय तक इस गेम में टिके रहना चाहते हैं या जल्दी जल्दी बड़े दांव लगाकर सब कुछ खत्म करना चाहते हैं? अब बात करते हैं उस भावना की जो हार के समय आपको पकड़ती है, डर। जब आपके लगातार कुछ ट्रेड लॉस में जाते हैं तो धीरे धीरे आपका भरोसा टूटने लगता है। आपको लगने लगता है कि शायद ये आपके बस की बात नहीं है, कि अब हर ट्रेड में आप हारने वाले हैं। और फिर जब एकदम परफेक्ट सेटअप आता है आप एंट्री ही नहीं लेते। क्यों?
क्योंकि अंदर से डर आपको रोक देता है। आप सोचते हैं कहीं ये भी लॉस में ना चला जाए, और फिर वही ट्रेड आपके बिना ही चल पड़ता है। आप बस स्क्रीन के सामने बैठे देखते रह जाते हैं, और यही पल आपके डर को और भी गहरा कर देता है। अब आपको लगता है कि आपने एक बड़ा मौका खो दिया। यही वजह है कि डर इतना खतरनाक होता है, क्योंकि ये आपको पैरालाइज कर देता है। ये आपको सोचने नहीं देता, आपकी प्लान से आपको दूर कर देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डर सिर्फ हार में ही नहीं, जीत के समय भी आपको पकड़ लेता है। जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो आपको डर लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट खत्म ना हो जाए, और आप जल्दी जल्दी एग्जिट ले लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, मार्केट आपके टारगेट तक चली जाती है और आप सिर्फ पछताते रह जाते हैं। मतलब साफ है, डर हर हालत में आपका नुकसान ही करता है। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो हर सफल ट्रेडर में कॉमन होती है, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्या आप जानते हैं कि प्रो ट्रेडर्स क्या अलग करते हैं? वे अपनी हर ट्रेड को रिकॉर्ड करते हैं। वे एक ट्रेडिंग जर्नल रखते हैं जिसमें वो लिखते हैं उन्होंने ट्रेड क्यों लिया, उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, और उसका रिजल्ट क्या आया। फिर वे उस जर्नल को दोबारा पढ़ते हैं। वे अपनी गलतियों को देखते हैं, उन्हें समझते हैं और उनसे सीखते हैं। धीरे धीरे उन्हें अपने ही पैटर्न समझ आने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि किस समय वे अच्छे फैसले लेते हैं और किन परिस्थितियों में वे गलतियां करते हैं, और फिर वे अपनी ट्रेडिंग को उसी हिसाब से सुधारते हैं। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, बस ट्रेड पर ट्रेड, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू, ना कोई रिकॉर्ड ना कोई रिव्यू। उन्हें यह तक याद नहीं रहता कि कल उन्होंने कौन सा ट्रेड लिया था और क्यों लिया था। और जब आपको अपनी गलतियां याद ही नहीं रहेंगी तो आप उनसे सीखेंगे कैसे? यही कारण है कि ज्यादातर लोग एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं और एक ही सर्कल में फंसे रहते हैं। अगर आप सच में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से ही एक आदत शुरू कीजिए, ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड लिखिए, हर भावना लिखिए, हर गलती लिखिए और हर हफ्ते उसे पढ़िए। आप खुद देखेंगे कुछ पैटर्न बार बार सामने आने लगेंगे। हो सकता है आप सुबह के समय ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, या जब मार्केट तेजी से मूव करती है तब आप गलत एंट्री ले लेते हो, या फिर आप अक्सर अपना स्टॉप लॉस हटा देते हो जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है। ये छोटी छोटी चीजें ही आपकी बड़ी हार का कारण बनती हैं। जब आप इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। तभी आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं कि किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है। और ये बात सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल तक सीमित नहीं है। आपको खुद को गहराई से समझना होगा। आपको यह जानना होगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। क्या आप धैर्य रख सकते हैं या जल्दीबाजी में फैसले लेते हैं? क्या आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हैं या वो आप पर हावी हो जाती हैं? क्या आप नुकसान को स्वीकार कर सकते हैं या उससे भागने लगते हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद को ही नहीं समझते तो अपनी ट्रेडिंग को कैसे बेहतर बनाएंगे? इसी बात पर मार्क डगलस ने जोर दिया था कि ट्रेडिंग में असली सफलता का राज है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। आपको यह समझना होगा कि आप कब सही फैसले ले रहे हैं और कब गलत। आपको यह देखना होगा कि आपकी भावनाएं आपके फैसलों को कैसे प्रभावित कर रही हैं। और सबसे जरूरी, आपके अंदर यह हिम्मत होनी चाहिए कि आप ये मान सकें, मैं गलत हो सकता हूं। क्योंकि जब तक आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसे सुधार नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं एक और ऐसी चीज की जो हर सफल ट्रेडर की पहचान होती है, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यह कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी मार्केट बहुत तेज चलती है, कभी बिल्कुल शांत हो जाती है। कभी आपकी स्ट्रेटजी शानदार काम करती है और कभी बिल्कुल नहीं। कभी आप लगातार जीतते हैं और कभी लगातार हारते हैं। और इसी उतार चढ़ाव में ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी कंसिस्टेंसी खो देते हैं। जब वे जीत रहे होते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, और जब वे हार रहे होते हैं तो डर जाते हैं, या तो ट्रेड लेना बंद कर देते हैं या फिर बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदलने लगते हैं। लेकिन एक सच्चा सफल ट्रेडर कैसा होता है? वो हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। चाहे वो जीत रहा हो या हार रहा हो, वो अपनी प्लान को फॉलो करता है। वो हर ट्रेड को एक जैसा ट्रीट करता है। वो ये नहीं सोचता कि ये ट्रेड खास है
क्योंकि उसके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक और अवसर है, ना ज्यादा ना कम। उसके लिए कोई भी ट्रेड खास नहीं होता, हर ट्रेड बस एक ट्रेड होता है। और यही सोच उसे लंबे समय में सफल बनाती है, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तो आपके रिजल्ट्स भी धीरे धीरे प्रिडिक्टेबल बनने लगते हैं। आपको अंदाजा होने लगता है कि अगर आप 100 ट्रेड लेंगे तो उनमें से लगभग कितने जीतेंगे और कितने हारेंगे। और इसी समझ के आधार पर आप अपनी पोजीशन साइज तय करते हैं, अपना रिस्क मैनेज करते हैं और अपने टारगेट सेट करते हैं। लेकिन अगर आप इनकंसिस्टेंट हैं, कभी एक तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, कभी दूसरे तरीके से, तो आप कभी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी स्ट्रेटजी काम कर भी रही है या नहीं। आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, हमेशा डाउट में रहेंगे, और यही डाउट आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपके अंदर अनुशासन होता है, जब आप अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर फैसले लेते हैं, जब आप मार्केट को नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए, वो चीज जो हर ट्रेडर को सबसे ज्यादा परेशान करती है, लॉसेस, नुकसान। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे लॉस को स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि लॉस का मतलब है मैं एक खराब ट्रेडर हूं। उन्हें लगता है कि हर लॉस उनकी गलती है, और इसी सोच में वे इतने उलझ जाते हैं कि आखिरकार ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। लॉसेस ट्रेडिंग का एक नेचुरल हिस्सा है। कोई भी ट्रेडर एक 100% ट्रेड नहीं जीत सकता। यहां तक कि दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स भी लगभग 40 से 50% ट्रेड हारते हैं, फिर भी वे प्रॉफिट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने लॉसेस को कंट्रोल करना जानते हैं। वे अपने नुकसान को छोटा रखते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ने देते हैं। यही फर्क होता है एक इमोशनल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। वो इग्नोर अपने प्रॉफिट्स को बड़ा होने देते हैं। मार्क डगलस ने अपनी किताब में एक बहुत गहरी बात कही है कि एक ट्रेडर को लॉसेस को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह देखना चाहिए। जैसे एक दुकानदार हर महीने किराया देता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी लॉसेस देने पड़ते हैं। ये इस गेम का हिस्सा है, इससे बचा नहीं जा सकता। और जैसे ही आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, लॉसेस आपको तोड़ना बंद कर देते हैं। आप उन्हें शांत मन से लेते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप हर लॉस को पर्सनली लेने लगते हैं, अगर आपको लगता है कि हर नुकसान आपकी गलती है, तो आप अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। आप गिल्ट में फंस जाते हैं, डाउट में फंस जाते हैं, और यही चीज आपकी पूरी ट्रेडिंग को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो सवाल यह है, लॉसेस को सही तरीके से कैसे हैंडल करें? सबसे पहले यह समझिए कि हर लॉस एक सीख है। हर नुकसान आपको कुछ सिखाता है। शायद आपने जल्दबाजी में एंट्री ली, शायद आपका सेटअप मजबूत नहीं था, या शायद आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया। जो भी सीख है उसे पकड़िए, उसे अपनी जर्नल में लिखिए और फिर आगे बढ़िए। लेकिन एक गलती मत कीजिए, उस लॉस में अटक मत जाइए। बार बार उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि जितना आप उसे सोचेंगे उतना ही आप उसमें फंसते जाएंगे और फिर अगला ट्रेड भी आप सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। अब सबसे जरूरी नियम, अपने लॉसेस को लिमिट कीजिए। हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, और जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बिना सोचे समझे बाहर निकल जाइए। कभी ये मत सोचिए शायद मार्केट वापस आ जाएगी, कभी ये मत सोचिए थोड़ा और रुक जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बार मार्केट वापस नहीं आती, और अगर आती भी है तो तब तक आपका नुकसान बहुत बड़ा हो चुका होता है। इसलिए अपने स्टॉप लॉस का सम्मान कीजिए। यह आपका सबसे सच्चा दोस्त है। यह आपको बड़े नुकसान से बचाता है, और ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज यही है, बड़े लॉसेस से बचना। अब बात करते हैं प्रॉफिट्स की। आप सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट में भला क्या समस्या हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है, बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट को भी सही तरीके से संभाल नहीं पाते। कुछ लोग जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट देखते हैं, तुरंत बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट खत्म ना हो जाए। लेकिन फिर क्या होता है, मार्केट उनके तय टारगेट तक चली जाती है और वो सिर्फ पछताते रह जाते हैं। यानी फियर उन्हें जल्दी एग्जिट लेने पर मजबूर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ग्रीड में फंस जाते हैं। उनका टारगेट आ चुका होता है, लेकिन वो एग्जिट नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है
थोड़ा और प्रॉफिट ले लेते हैं और फिर अचानक मार्केट पलटती है और उनका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। यानी ग्रीड उन्हें लेट एग्जिट लेने पर मजबूर कर देता है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आप अपने प्रॉफिट्स को भी अपनी प्लान के हिसाब से मैनेज करें। ट्रेड लेने से पहले ही यह तय होना चाहिए आपका टारगेट क्या है, और जैसे ही वो टारगेट हिट हो, बिना ज्यादा सोचे एग्जिट ले लीजिए, चाहे उसके बाद मार्केट और ऊपर ही क्यों ना चली जाए। क्योंकि आपका काम है प्रॉफिट लेना, ना कि हर बार सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेना। आप हर मूव को नहीं पकड़ सकते, आप हर मूव को जीत नहीं सकते, लेकिन आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जरूर ले सकते हैं अगर आप अपनी प्लान को फॉलो करें। और यही सबसे बड़ी कुंजी है। मार्क डगलस ने भी यही कहा था, ट्रेडिंग में परफेक्शन की कोई जगह नहीं है। आपको परफेक्ट ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है। ऐसा ट्रेडर जो हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट कमाते हैं तो शुरू होता है कंपाउंडिंग का जादू। धीरे धीरे वही छोटे प्रॉफिट बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं और कुछ समय बाद आप खुद हैरान होते हैं कि आपका अकाउंट कितना ग्रो कर गया। लेकिन अगर आप हर ट्रेड से मैक्सिमम निकालने के पीछे भागेंगे तो अक्सर हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो सबसे कम समझा जाता है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, संभाव्यता की सोच। देखिए, जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप सोचते हैं ये जीतेगा या हारेगा, लेकिन यही सोच गलत है। क्योंकि कोई भी ट्रेड पक्का जीतने या हारने वाला नहीं होता। हर ट्रेड में सिर्फ एक चीज होती है, प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी में 60% चांस है जीतने का और 40% चांस है हारने का, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है, यह सिर्फ एक संभावना है। और यही वो बात है जो ज्यादातर ट्रेडर्स समझ ही नहीं पाते। वे हर ट्रेड को एक अलग घटना की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये ट्रेड हार गया तो उनकी स्ट्रेटजी गलत है, और अगर जीत गया तो वे खुद को जीनियस समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? एक अकेला ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता, वो सिर्फ एक रैंडम रिजल्ट होता है। असली तस्वीर तब दिखती है जब आप 100 ट्रेड लेते हैं, 200 ट्रेड लेते हैं, तब जाकर समझ आता है कि आपकी स्ट्रेटजी सच में काम कर रही है या नहीं। इसीलिए मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि ट्रेडर को एक ट्रेड नहीं बल्कि ट्रेड्स की पूरी सीरीज में सोचना चाहिए। जैसे ही आप प्रोबेबिलिटी के नजरिए से सोचना शुरू करते हैं, आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल जाती है। आप हर ट्रेड से इमोशनली जुड़ना बंद कर देते हैं। आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि मुझे ये ट्रेड जीतना ही है। आप समझने लगते हैं कि ये ट्रेड जीत भी सकता है और हार भी सकता है, और दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल हैं। और जैसे ही ये समझ आती है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, आपकी एंजाइटी कम हो जाती है, और आप ज्यादा क्लियर माइंड से फैसले लेने लगते हैं। क्योंकि अब आप भावनाओं से नहीं बल्कि लॉजिक से ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन सच ये भी है, ये सोच इतनी आसानी से नहीं आती, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली सर्टेनिटी चाहता है। हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नहीं होती, यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। और जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप बार बार स्ट्रगल करते रहेंगे। आप हमेशा परफेक्ट सेटअप ढूंढते रहेंगे, हमेशा सोचेंगे काश मुझे पता होता कि मार्केट कहां जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, ये कभी पक्का नहीं पता चल सकता, और यही ट्रेडिंग की असली रियलिटी है। अब सवाल आता है, इस प्रोबेबिलिटी थिंकिंग को डेवलप कैसे करें? सबसे पहला कदम है अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना। पिछले डेटा पर देखिए कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी बार काम करती है। अगर आपकी स्ट्रेटजी 60% बार काम करती है तो इसका मतलब यह है कि 100 ट्रेड्स में आप लगभग 60 जीतेंगे और 40 हारेंगे। अब जब आपको यह पहले से पता है तो हर एक ट्रेड की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं रहती। आपको मालूम है कि उन 40 लॉसेस से आप बच नहीं सकते। तो जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है, आप डिस्टर्ब नहीं होते, आप बस ये समझते हैं ये उन 40 में से एक था, और आप तुरंत अगले ट्रेड पर फोकस कर लेते हैं। यही सोच आपको कंसिस्टेंट बनाती है, क्योंकि अब आप हर ट्रेड को बराबर मानते हैं। आप ये नहीं सोचते कि कोई ट्रेड खास है, आप सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, और लंबी अवधि में यही कंसिस्टेंसी आपको प्रॉफिटेबल बनाती है।
इसीलिए मार्क डगलस ने कहा था, ट्रेडिंग सक्सेस इक्वल्स थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज प्लस फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। यानी संभाव्यता के आधार पर सोचिए और बिना गलती के अपनी प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। यही वो सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हर सफल ट्रेडर फॉलो करता है। अब बात करते हैं एक और खतरनाक चीज की, जो सबसे ज्यादा नुकसान करवाती है, रिवेंज ट्रेडिंग। आप जानते हैं ये क्या होता है? जब आप कोई ट्रेड हारते हैं और उसी नुकसान को तुरंत रिकवर करने के लिए अगला ट्रेड ले लेते हैं, उस समय आप शांत नहीं होते, आप इमोशनल होते हैं। आपको लगता है कि मार्केट ने आपके साथ गलत किया है और आप उस पैसे को वापस लेना चाहते हैं। फिर क्या होता है? आप बिना सोचे समझे अगला ट्रेड लेते हैं और ज्यादातर बार वो भी लॉस में चला जाता है। अब आपका इमोशन और बढ़ जाता है। फिर आप एक और ट्रेड लेते हैं, फिर एक और ये चक्र चलता रहता है जब तक आपका पूरा अकाउंट खत्म नहीं हो जाता। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो एक छोटे से लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अपना पूरा अकाउंट उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वे लॉजिक से नहीं, अपने ईगो और इमोशंस से फैसले ले रहे होते हैं। उन्हें लगता है, मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे ये पैसा वापस लेना ही है। और यही सोच धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देती है कि मुझे मार्केट को सबक सिखाना है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सच्चाई ये है, आप मार्केट को कभी सबक नहीं सिखा सकते। मार्केट हमेशा सही होती है, गलत सिर्फ आप हो सकते हैं। तो सवाल है, रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे बचें? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, अगर आप लगातार 2 से 3 ट्रेड हार जाते हैं तो तुरंत रुक जाइए, स्क्रीन बंद कर दीजिए और खुद को टाइम दीजिए। क्योंकि उस समय आप ट्रेड नहीं बल्कि अपने इमोशंस से लड़ रहे होते हैं। अब हम इस पूरी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर हैं और यहां मैं आपसे कुछ दिल से जुड़ी बातें शेयर करना चाहता हूं। ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक आर्ट है। ये सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, ये खुद को समझने का सफर है। ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये आपको एक बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं रहती, बल्कि एक जर्नी बन जाती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। हर ट्रेड, हर जीत, हर हार आपको अंदर से बदल रही होती है। मैंने अपनी इस जर्नी में बहुत कुछ देखा है, खुद को हारते हुए देखा है, खुद को टूटते हुए भी देखा है। ऐसे पल भी आए जब लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैंने रुकना नहीं चुना। मैं गिरा, फिर उठा, मैंने सीखा और आगे बढ़ता रहा। और आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वो सारे स्ट्रगल्स, वो सारे लॉसेस, वो सारे दर्द भरे पल जरूरी थे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। उन्होंने सिखाया पेशेंस क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है और असली ताकत अंदर से कैसे आती है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपकी जर्नी भी आसान नहीं होगी, आप भी गिरेंगे, आप भी हारेंगे। ऐसे दिन आएंगे जब लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन उस वक्त हार मत मानिए, क्योंकि वही पल आपको मजबूत बना रहे होते हैं। हर लॉस आपको कुछ सिखाएगा, हर गलती आपको बेहतर बनाएगी। बस आपको उस सीख को पकड़ना है और आगे बढ़ते रहना है। मार्क डगलस ने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने में लगा दी। उन्होंने हजारों लोगों को सिखाया, उनकी सोच बदली, उनकी लाइफ बदली। और उनका सबसे बड़ा मैसेज क्या था? ये कि ट्रेडिंग में सफलता आपके चार्ट्स में नहीं, आपके माइंड में छिपी होती है। और जितना आप एक बेहतर ट्रेडर बनते हैं, उतना ही एक बेहतर इंसान भी बनते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग आपको वही सिखाती है जो जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आता है। पेशेंस, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए भी उतने ही जरूरी गुण हैं। इसलिए मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मत बनाइए, इससे अपनी पर्सनल ग्रोथ का जरिया बनाइए। हर ट्रेड से कुछ सीखिए, हर लॉस से मजबूत बनिए और हर प्रॉफिट के साथ विनम्र, हम्बल रहिए। और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीखिए। अपनी गलतियों को माफ कीजिए, क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान गलतियां करता है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की, जिन्हें आप आज से ही लागू कर सकते हैं। पहला,
अपना ट्रेडिंग प्लान बनाइए। स्पष्ट लिखिए कि आप कौन से सेटअप लेंगे, कब एंट्री करेंगे, कितना रिस्क लेंगे और कब एग्जिट करेंगे। फिर उस प्लान को हर हाल में फॉलो कीजिए। दूसरा, ट्रेडिंग जर्नल शुरू कीजिए। हर ट्रेड को रिकॉर्ड कीजिए, अपनी भावनाओं को नोट कीजिए और हर हफ्ते उसे रिव्यू कीजिए। तीसरा, रिस्क कंट्रोल में रखिए। कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 2% से ज्यादा रिस्क मत लीजिए। चौथा, पेशेंस रखें। सही मौके का इंतजार करें। हर छोटी मूवमेंट पर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। पांचवां, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहें। किताबें पढ़िए, सीखते रहिए, अनुभवी ट्रेडर्स को समझिए, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस अपनी खुद की जर्नी पर रखिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। यहां समय लगता है, शायद महीने, शायद साल, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे, डिसिप्लिन में रहे और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे। और जब वो दिन आएगा, तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि ये पूरी जर्नी कितनी कीमती थी। वो सारे संघर्ष, वो सारे लॉसेस, वो सारी बेचैन रातें, सब जरूरी थी, क्योंकि उन्होंने ही आपको वो इंसान बनाया जो आप आज हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आसान होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको कभी डाउट नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कभी नहीं हारेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, अगर आप हार नहीं मानेंगे, तो आप जरूर जीतेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी क्वालिटी ये नहीं है कि आप कभी नहीं गिरते। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप हर बार गिरने के बाद फिर से उठते हैं और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं। मार्क डगलस ने एक बहुत गहरी बात कही थी, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। यानी जो कंसिस्टेंसी आप ढूंढ रहे हैं, वो मार्केट में नहीं है, वो आपके अंदर है। आपकी सोच में, आपके डिसिप्लिन में, आपके इमोशनल कंट्रोल में। मार्केट कभी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन आप खुद को जरूर कंट्रोल करना सीख सकते हैं। और जिस दिन आपने खुद पर कंट्रोल कर लिया, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी। तो याद रखिए, हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। डरना गलत नहीं है, डर के कारण रुक जाना गलत है। गलती करना गलत नहीं है, उसी गलती को बार बार दोहराना गलत है। इसलिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। और अगर आपको ऐसी ही रियल और डीप ट्रेडिंग नॉलेज चाहिए, तो अभी फाइनेंस विद दिनेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहां आपको सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि वो माइंडसेट मिलेगा जो आपको सच में एक सफल ट्रेडर बना सकता है।